अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विथ मी। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको कम बैक वीडियो बना के दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आज से पावर पॉइंट स्टार्ट कराऊंगा। पावर पॉइंट एंड होने के बाद हम हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ, टाइम बिना ज़ाया किए ही, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को रैप अप करके अगला कोर्स करें। तो ये मैं आपको आज पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में आपको बताऊंगा और कल से हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट का होम टैब और इसके कमांड्स। हम पहले तो हम पावर पॉइंट के सारे स्टेप बाय स्टेप ये टैब्स और उसके कमांड्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, एनिमेशन, कार्टून्स वगैरह बनाने के बाद हम पावर पॉइंट एंड करेंगे। तो आज मैं आपको इसकी इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो देखो टॉप पे, चाहे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, टॉप वाली बार को हमेशा कहते हैं टाइटल बार। अब यहाँ पर मैंने पहले से अपने नाम से सेव की हुई है फाइल को, मैं इसको हटा के नए सिरे से पावर पॉइंट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ऑन किया। इसके बाद आपने यहाँ पर भी देखो डमी स्लाइड्स आपको दी हुई है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ करना चाहो आप इसमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम खुद ही बनाएंगे अपनी डिज़ाइनिंग की, अपने पसंद की स्लाइड हम खुद बनाएंगे। यहाँ से भी आप ले सकते हो जैसे आपका दिल करे, लेकिन हमने क्या ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आना। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आके तो हमारे पास की ये पावर पॉइंट का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। टॉप वाली लाइन को हमेशा कहते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार क्यों बोलते हैं? देखो टाइटल बार का मकसद होते हैं कोई टाइटल देना, कोई हेडिंग देना अपनी प्रेजेंटेशन को। मिसाल यहाँ पर आप कोई कार्टून बना रहे हो, कोई एनिमेशन बना रहे हो, कोई गेम बना रहे हो, उसी नाम से आपने इसी फाइल को सेव करना है। तो सेव करने का तरीका देखो, सेव करने के तो बहुत सारे तरीके, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो। फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज पे आप क्लिक करके जिस भी नाम से आप सेव करना चाहो आप नाम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाऊँगा कि कराची के हवाले से मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाऊँगा। कराची प्रेजेंटेशन में यहाँ पर कराची के मसले मसाइल के बारे में कुछ ना कुछ लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप लोकेशन दे दो, आपने कहाँ सेव करनी है, डेस्कटॉप पे या किसी पार्टीशन में जाके आपने सेव करनी हो, जहाँ आपका दिल करे आप सेव कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा सेव। तो देखो टॉप पे वही नाम से फाइल सेव हो गई जो आपने टाइटल बार में नाम दिया था। इसके बाद इसको कहते हैं टैब्स, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू एंड रिव्यू, ये सारे हैं टैब्स। और ये इसके नीचे कमांड्स है। अब देखो हर टैब्स के आपके पास अलग अलग कमांड्स आएंगे। इंसर्ट टैब के अलग कमांड है, डिज़ाइन टैब के अलग कमांड्स हैं, ट्रांजिशन के अलग कमांड है, सही। और स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे कमांड्स पढ़ेंगे। इसके बाद ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। और एक चीज़ और, इन दोनों को देखो, यहाँ पर इसको कहते हैं टैब्स और कमांड्स, लेकिन दोनों को मिला के हम इसको कहेंगे रिबन, ठीक है। अब रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इसलिए कहते हैं यहाँ से आप अपने रिबन को, मतलब कि अपने टैब्स और कमांड्स को हाइड, दोबारा यहाँ जाके देखो क्या लिखा है, शो टैब्स। अब देखिए खाली टैब्स हैं, कमांड्स अभी तक नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि शो टैब्स एंड कमांड, तो मेरे टैब्स और कमांड्स दोनों आ जाएंगे। एंड देन इसके बाद ये है मिनिमाइज़, आप अपने फाइल को यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद ये रीस्क्रोल डाउन, आप इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल छोटी और बड़ी होगी। और ये क्लोज। अच्छा, क्लोज में भी एक चीज़ है, हम यहाँ से भी फाइल सेव कर सकते हैं। मिसाल मैंने कुछ लिखा और क्लोज करते ही उसी देखो यहाँ पर आ जाएगा सेव, तो यहाँ पर भी आप अपने नाम से फाइल को सेव कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद यहाँ से नीचे स्टेटस बार कहते हैं, यहाँ पर मुझे बताते हैं कि आप कितनी स्लाइड ले रहे हो। स्लाइड लेने का तरीका, तो स्लाइड लेने का तरीका ये है कि आप होम टैब में जाके यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड, सही। ये स्लाइड मैं आपको होम टैब में कल इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब फिलहाल ये समझो कि स्लाइड, ये आप यहाँ से इस पर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक करोगे आपके पास स्लाइड आ जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की भी है इंटर। क्लियर। आप देखो वर्ड में था कंट्रोल इंटर और इसमें जस्ट इंटर आपको दबाना है, तो आपके पास के न्यू स्लाइड्स आपके पास आती जाएगी। देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपने कितनी स्लाइड ली है, ये काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे कुछ मोड्स थे। वर्ड में था रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्ड में थे हमारे पास ये रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। और पावर पॉइंट में हमारे पास है सबसे पहले नॉर्मल, जिसमें हम काम करते हैं। स्लाइड शूटर, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड ऐसे आ जाएंगे। और इसका क्या मकसद है या मैं इंशाल्लाह जब ट्रांजिशन में जाएंगे एनिमेशन में वहाँ आपको मैं समझाऊंगा। और इसके बाद ये रीड व्यू, रीडिंग व्यू, ये आपके पास रीड व्यू आ जाएगा। ये कैसे हटेगा, आप दबाएंगे स्केप तो आपका ये हट जाएगा। इसके बाद आप दबाओगे ये
स्लाइड शो, इस पर ये हमारी प्रेजेंटेशन शो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की है F5 और इसके बाद हम काम अपने नॉर्मल में करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हमारे जो प्रोजेक्ट का काम होता है वो हम नॉर्मल में जाके करते हैं। इसके बाद ये जूम आउट, यहाँ से पेज को जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से हमारे स्लाइड को जूम इन कर सकते हो। ये हमारे पास है स्क्रॉल बार, एक ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और एक वर्टिकल भी आते हैं आपके पास जब आप यहाँ पर ऐसे जूम करो। ये हमारे माउस के व्हील से भी स्क्रॉलिंग होती है। ठीक है, और ये देखो ये हमारा स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल वाला ये है, ये हॉरिजॉन्टल आ गया और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके पास आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या मकसद है, अब मैं ज़रा इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, अंडू रीडू, सही है, सेव, स्टार्ट बिगनिंग। अब मतलब ये है कि इसका ये मकसद है अगर आपको कोई चीज़ जल्दी से करनी है, देखो कस्टमाइज क्विक एक्सेस मतलब आपने जल्दी से क्विकली तरीके से काम को एक्सेस कर दें। मिसाल देखो हमने सेव के लिए कितना लंबा काम किया था, मैं फाइल में गया था, सेव में गया था, और वही ऑप्शन अगर आप यहाँ सामने लाना चाहो आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेव, अगर सेव का ऑप्शन आपके सामने आ गया आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर यहाँ जाके आप देखो अगर ओपन करना चाहो यहाँ से आप कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार और ये है हेल्प। अगर यहाँ पर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हुई यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सर्च करो भाई मुझे चाहिए भाई होम टैब के लिए मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर होम टैब करो, यहाँ पर आपके पास होम टैब के रिलेवेंट जो भी आपको सर्च वगैरह होगा आपको यहाँ पर बता देंगे। तो ये थी पावर पॉइंट के इंटरफेस, पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन। कल से हम पढ़ेंगे इसके होम टैब और इसके कमांड्स हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।